हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2। हमने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो पूरा कंप्लीट कर लिया है। जिन बच्चों ने अभी तक फर्स्ट चैप्टर का वीडियोस नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके पहले फर्स्ट चैप्टर को क्लियर कर लीजिए। देन हम लोग सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप सभी को पता ही होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस क्या हो गया? लिविंग थिंग्स, जो भी सजीव है, जो भी इस अर्थ पे जिंदा है, जिंदा चीजें हैं, सजीव है, लिविंग थिंग्स है, उनको बोलते हैं हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है? सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सिस्टमैटिक्स मींस क्या होता है? बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो इस अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल, वायरसेस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सभी के बारे में उसका एक स्टडी करना, जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक। एक वायरस है, वायरस को हम लिविंग थिंग्स नहीं बोलते, बिकॉज वायरस क्या होता है, जब एक होस्ट में जाता है तब वो लिविंग एक्ट करता है। सो एक्सेप्ट वायरस, ऑल अदर सिस्टमैटिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है सिस्टमैटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लोग इस वीडियो में जस्ट कुछ डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में चीजों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नाम ही दिया है यहाँ पे आपको सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक के बारे में मैंने बताया कि सिस्टमैटिक इज स्टडी ऑफ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि कितनी डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पे पाए जा रहे हैं, उनमें कितनी डाइवर्सिटी है, इसको स्टडी करना। एंड सेकेंड, देयर कंपैरेटिव इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि उन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपेयर करना कि कैसे इवॉल्व हुए थे। इस टर्म को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक। सो पहला समझ गए, सिस्टमैटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस क्या है? कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच की डाइवर्सिटी एंड उनका जो इवोल्यूशनरी है वो कैसे इवॉल्व हुए थे, कैसे इवॉल्व हुए थे, उनका कंपैरेटिव रिलेशन करना, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी सिस्टमैटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में देखने वाले। ये टर्म दिया था साइंटिस्ट नेम जी सिम्पसन इन 1961 में। सो सिस्टमैटिक के बारे में आपको पता चल गया होगा। नाउ नेक्स्ट टर्म आता है, एक टर्म नाम है टेक्सोनॉमी। देखो ये दो वर्ड से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड टेक्सो एंड नॉमी। टेक्सो मीन्स होता है अरेंजमेंट, मीन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका अरेंज, या किसी भी थिंग का अरेंजमेंट करना। एंड नॉमस मीन्स क्या होता है? किसी लॉ के अगेंस्ट में या किसी रूल को फॉलो करते हुए अरेंज करना, उसको हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमी। सो टेक्सोनॉमी, अगर आपसे कोई पूछा कि टेक्सोनॉमी मींस क्या होता है, कि इट इज बेसिकली एन अरेंजमेंट बाय फॉलोइंग एनी रूल, किसी रूल को फॉलो करते हुए अरेंज करना किसी भी चीज का, तो उसको बोलते हैं हम लोग टेक्सोनॉमी। यहां पर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे अरेंज करते हैं, या उस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे टेक्सोनॉमी। नाउ टेक्सोनॉमी मींस क्लासिफिकेशंस फॉलोइंग सर्टेन रूल्स, जो मैंने बताया सेम थिंग, कि किसी सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हुए, किसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए क्लासिफाई करना, अरेंज करना, इसी को हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमी। ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था बाय एपी कैंडोलिन, एपिडे कैंडोलिन इन 1778 टू 1841। इनका बर्थ एंड डेथ का है, इन्होंने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। तो दो टर्म हमने देख लिया, पहला सिस्टमैटिक मींस कंपैरेटिव स्टडी के बारे में या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना, सेकंड अरेंजमेंट के बारे में पढ़ना, अरेंजमेंट की कैसे ऑर्गेनिजम्स को अरेंजमेंट किया गया। अब ये अरेंजमेंट की जरूरत क्यों हुई, क्या हुई, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए जस्ट हम लोग टर्म देख रहे हैं कि वो कौन कौन से टर्म्स है जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए, द नेक्स्ट टर्म इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मींस क्या हो गया? ये भी अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, कैटेगरी बनाना, कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कैटेगरी बनाना, अकॉर्डेंस विथ पर्टिकुलर एंड वेल स्टैब्लिश्ड प्लान,
वेल स्टेब्लिश्ड प्लान या किसी कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कैटेगराइज करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। सो थर्ड टर्म क्या है? क्लासिफिकेशन, जो कि बनता है सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। दो ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलैरिटी है, इनको एक कैटेगरी कर दो, इनके बीच में डिसिमिलैरिटी है, इनको अलग कैटेगरी कर दो। सो सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी के हिसाब से ग्रुप्स बनाना उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो तीन टर्म आपको एकदम याद होगा। पहला सिस्टमैटिक मींस क्या हो गया? जस्ट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म या कंपैरेटिव स्टडी के बारे में पढ़ाई करना। सेकंड टेक्सोनॉमी क्या हो जाएगा कि अरेंजमेंट करना एक रूल को फॉलो करते हुए। एंड थर्ड क्या हो जाएगा कि ग्रुप बनाना, सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी को ध्यान में रखते हुए। चलिए अभी क्लासिफिकेशन के आपने को तीन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, थ्री टाइप्स। नंबर वन इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नंबर टू इज नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड नंबर थ्री इज फाइलोजेनेटिक। अब ये तीनों टर्म क्या है पहले वो देख लेते हैं। पहला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ये बेसिकली क्या होता है? इट इज अ क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन फ्यू ऑब्जर्वेबल एंड नॉन इवोल्यूशनरी फीचर। मींस इवोल्यूशन को ध्यान में नहीं रखते हुए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे हैबिट, आदत के हिसाब से, कलर के हिसाब से, उस हिसाब से अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। सेकंड है नेचुरल में ऑब्जेक्टिवली सिग्निफिकेंट, किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल क्लासिफिकेशन। सो दो टर्म, आर्टिफिशियल जहां पे हम लोग नॉन इवोल्यूशनरी फीचर को देख के हम लोग क्लासिफाई करते हैं, एंड सेकंड नेचुरल हम लोग एक सिग्निफिकेंट क्लासिफिकेशन की, हाँ आपके पास ये कैरेक्टर्स हैं तो आप इस कैटेगरी में आते हो। थर्ड है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक मींस क्या हो जाएगा? वहां पर हम लोग कॉमन इवोल्यूशनरी डिसीजन देखते हैं कि कहां से इवॉल्व हुए, इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनेटिक। सो क्लासिफिकेशन के तीन टाइप, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक। नेक्स्ट आते हैं कुछ और टर्म्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। आपको देखो, आपको बस टर्म के नेम याद रखना है। आपको नेम याद है, आप अपने आप चीजों को आंसर आप फ्रेम कर सकते हो। जैसे देखो एक सिंपल सा नाम है कीमोटैक्सोनॉमी। क्या नाम है? कीमोटैक्सोनॉमी। हम लोगों ने टैक्सोनॉमी पढ़ लिया। टैक्सोनॉमी मींस क्या होता है? अरेंजमेंट बाय फॉलोइंग एनी रूल, किसी रूल को फॉलो करते हुए अरेंज करना। कीमो मींस होता है केमिकल, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये केमिकल पाया जाता है इसलिए इसको इस कैटेगरी में रखेंगे। इसको अगर केमिकल कंस्टिट्यूएंट को ध्यान में रख के अगर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो अंदर आता है कीमोटैक्सोनॉमी। सिंपल देखो यहां पे मैं लिखा है द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंस्टिट्यूएंट, कि इसके पास सुक्रोज पाया जाता है, हाँ ये भी सुक्रोज है, ये भी सुक्रोज है, एक कैटेगरी। इसके पास माल्टोज पाया जाता है, ये माल्टोज, ये माल्टोज, ये एक कैटेगरी। इसके पास ये प्रोटीन पाया जाता है तो एक कैटेगरी। तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट के हिसाब से अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कीमोटैक्सोनॉमी। एग्जांपल यहाँ पे देखो दिया है, आर्किया वॉल इज विदाउट पेप्टिडोग्लाइकन। तो यहाँ पेप्टिडोग्लाइकन क्या हो गया? एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया। एंड दैट प्रोकैरिया इज विथ पेप्टिडोग्लाइकन, तो इसके पास नहीं है, इसके पास है, इसलिए इनको कैटेगराइज किया है। सो इसको हम लोग बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। देखो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है? न्यूमेरिकल मींस होता है नंबर, उनको क्वांटिफाई करना। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, क्वांटिफिकेशन, द सिस्टम इज बेस्ड ऑन क्वांटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर्स, कि कितने कैरेक्टर्स उसके पास हैं, उस नंबर ऑफ कैरेक्टर के हिसाब से उसको क्लासिफाई करना। एंड डेवलप्स एल्गोरिथम फॉर क्लासिफिकेशन, कि इसके पास ये कैरेक्टर पाया जाता है, इतने कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, तो उस नंबर को ध्यान में रखते हुए अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। Algorithms like cluster analysis rather than using subjective evolutionary of their property। तो हम लोग क्लस्टर का एनालिसिस करते हैं कि हाँ इसके पास इतने नंबर्स हैं तो ये इस कैटेगरीज में आएगा। तो ये था न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जहां पर हम लोग नंबर को, क्वांटिफिकेशन को प्रायोरिटी देख के वहां पर क्वांटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर को प्रायोरिटी देख के वहां पर क्लासिफिकेशंस करते हैं। नेक्स्ट आता है क्लैडोग्राम। क्लैडोग्राम क्या है? ये बेसिकली एक हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप है। हाइपोथेटिकल मतलब जैसा होता है ना भैया इनके बीच में कुछ है नहीं, रिलेशन कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग इमेजिनरी एक रिलेशनशिप बना देते हैं। हम लोग को अपने फ्रेंड सर्कल में करते हैं
कुछ होता नहीं, फिर भी हम लोग एक हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं. सो इट रिप्रेजेंट हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप डिनोटिंग कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर कॉमन एंसेस्टर्स. हाँ, ये इसकी तरह दिखता है, इसका कॉमन ऐसा होगा. ऐसा हम लोग एक हाइपोथेटिकल रिलेशन बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्लैडोग्राम. जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ देखो कि ऐसा एक माना गया कि हाँ, ये जो कॉमन एंसेस्टर से ही बैक्टीरिया भी आया होगा, आर्किया भी आया होगा एंड यूकैरियोट्स भी आया होगा. सो ये एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी रिलेशनशिप है कि यस, एक कॉमन से ये तीनों चीजें आई होंगी. तो उसको हम लोग ऐसा ट्री डायग्राम जो लोग प्रेजेंट करते हैं हाइपोथेटिकल, उसको बोलते हैं क्लैडोग्राम. तो हम लोगों ने कुछ चीजें देख लिया है. नेक्स्ट है फाइलोगेनी. फाइलो मीन्स होता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. सो इट टेक्स अकाउंट नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल स्टेटस, केवल मॉर्फोलॉजिकल को ही, मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर से कैसा अपीयरेंस होता है उसको ध्यान में रखते हुए, उसके साथ साथ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में रिलेशंस क्या है इसको ध्यान में रख के जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग फाइलोजेनी. ये बेसिकली फोकस करता है मेटाबोलाइट फंक्शन कि दो ऑर्गेनिजम्स है, वो दिखने में तो सेम है लेकिन उनका मेटाबॉलिक फंक्शंस कैसा है, ये चीजें जहां पर हम लोग इसको अकाउंट में लेते हैं उसको बोलते हैं फाइलोजेनी. नेक्स्ट है एंड द लास्ट टर्म जिसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डीएनए बारकोडिंग. क्या है डीएनए बारकोडिंग? डीएनए बारकोडिंग बेसिकली क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी स्पीसीज बेस्ड ऑन डीएनए सीक्वेंस. डीएनए से हैपनिंग होता है ना, डीएनए से पता चलता है कि कौन किसका फादर मदर है, रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए. या क्राइम सीन पे हम लोग डीएनए टेस्टिंग करते हैं कि किसी का कुछ टिश्यू मिल गया, उससे हम लोग उस ऑर्गेनिज्म को पहचानते हैं. सो इसको बोलते हैं डीएनए बारकोडिंग. सो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी स्पीसीज, किसी स्पीसीज को या किसी को पहचानना ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए सीक्वेंस इज नोन एज डीएनए बारकोडिंग. ये इकोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताता है कि हाँ, इसके पास इससे डीएनए मैच होता है, मींस कभी ना कभी तो ये इससे ही इवॉल्व हुआ है. नाउ ये जो डीएनए बारकोडिंग होता है ये कुछ स्टेप्स में होता है. नंबर 1, पहला क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डीएनए बारकोड डाटा फ्रॉम नोन स्पीशीज. हाँ, मुझे इसके बारे में पता है, उसका डाटा कलेक्ट करना एंड फिर उस जो मेरे पास डाटा है, जो मेरे पास उसका डाटा है उससे अननोन सैंपल को कंपेयर करना. सो ये कहलाता है डीएनए बारकोडिंग. तो 2 स्टेप में होता है. पहला क्या होता है कि यस, जो नोन स्पीसीज जैसे ह्यूमन बीइंग है, तो मेरा अगर समझो कोई एक फ्रेंड, कोई एक आदमी आया एंड बोला कि यस मेरा इससे रिलेशनशिप है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? मेरा डीएनए का डाटा होना चाहिए. तो पहले मेरा डीएनए का डाटा होगा, देन उसके डीएनए से मेरे डीएनए का मैच होगा. अगर वो मैच होता है देन हम लोग एक रिलेशंस में है, भाई बहन है, कुछ भी है. सो कलेक्टिंग डाटा बारकोड डाटा ऑफ नोन स्पीसीज इज इंपॉर्टेंट. सेकेंड, मैचिंग या कंपेरिजन करना ऑफ बारकोड सीक्वेंस विद अननोन सैंपल, जो अननोन पर्सन था उससे कंपेयर करना, उससे मैच करना, तो वो कहलाता है डीएनए बारकोडिंग. इससे कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसको प्रोटेक्शन करने में डीएनए का बहुत ही हेल्प होता है. नेचुरल रिसोर्सेज क्या है उसको, पेस्ट कंट्रोल इन एग्रीकल्चर, हम लोग कितना पेस्ट को लेस यूज कर सकें एग्रीकल्चर में, वहां पर हम डीएनए बारकोडिंग का यूज कर सकते हैं. डिजीज वेक्टर कौन कौन से कुछ होते हैं ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को फैलाते हैं, उसको पहचानने में भी. देन हेल्थ प्रोडक्ट या आइडेंटिफाई मेडिसिनल प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने में डीएनए बारकोडिंग का बहुत ही ज्यादा ही एप्लीकेशंस. तो ये कुछ टर्म्स थे जो कि सेकंड चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैं सोचा पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस के बारे में जाएंगे. सो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी. हमने आज पढ़ा सिस्टमैटिक्स क्या है, टेक्सोनॉमी क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, 3 टाइप के क्लासिफिकेशंस के बारे में देखा. देन कीमो टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, क्लैडोग्राम क्या है, फाइलोजेनी क्या है एंड डीएनए बारकोडिंग क्या है, इसके बारे में हमने डिटेल में आज स्टडी किया. सो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू है सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.